Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Works YouTube channel. Dear students, today I have brought numericals for you all on work, energy and power. यानी आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसको लगाएं. ओके, फर्स्ट आप इसको ज़रूर याद रखें. ये वन लाइनर वर्ड में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ये आपको याद रखना है. ऐसा यूनिट ऑफ पावर हो गया वॉट. क्लियर. और बाकी जो भी है वो हमने थ्योरी में डील किया है. और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो हो जाएगा अर्ग. ईवी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.8 जूल. ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड कन्वर्जन दिया हुआ है पीछे, आपको कन्वर्ट करना होगा. ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 9. 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग. और फॉर्मूला जो है वर्क का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे वर्क को आप mgh के फॉर्म में भी ले सकते हो अगर हाइट दी हुई है तो, और अगर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है तो आप लेंगे इसको F.S cos थीटा. ओके, अब पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. ये पावर का मतलब इसका काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. अब वर्क की जगह आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. ओके, अब सपोज करो दिया है लीटर और लीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में. वॉल्यूम अगर वाटर का दिया हुआ है लीटर में, इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू मिली लीटर, यू विल हैव टू डिवाइड दैट लीटर इनटू बाय 1000. यानी लीटर को आप अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो वो मीटर क्यूब में आ जाएगा. डन. पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड, ये भी फॉर्मूला है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं. एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट kgf इनटू न्यूटन, यानी अगर kgf दिया है और आपको फोर्स चाहिए न्यूटन में, तो आप उसको जो kgf है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इजीली यू विल गेट दैट इनटू न्यूटन. आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया. ओके, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अब न्यूमेरिकल में हम लोग चलते हैं. बिना टाइम वेस्ट किए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस 5 किलोवाट आवर इनटू जूल. आपको पहले से पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट को अगर आप वाट में कन्वर्ट कर रहे हो तो 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई आवर को पहले 60 फिर सेकंड, यानी मिनट में कन्वर्ट किया फिर सेकंड में हो गया. कितना हो गया है? 36,00123 जूल. ये हो गया. आप इसको कितना और लिख सकते हो? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल. ये आपका हो गया. क्लियर है ना? अब ये 1 किलोवाट आवर के बराबर है. कितना? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल. तो क्वेश्चन है 5 किलोवाट आवर, यानी 5 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल. यानी ये कितना हो गया? लगभग हो गया आपका 1.8 इंटू 10 के पावर 7 जूल. आई होप ये समझ में आएगा. कुछ नहीं, आप पहले आपको लेकिन पहले से याद होना चाहिए. ओके, कुछ ये कन्वर्जन जैसे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ये आपको पहले से रटा होना चाहिए. आपका एग्जाम में समय बचेगा. ठीक है ना? आप सॉल्व तो वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है. ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 4.0 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल. एक्सप्रेस इट इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी हमने देखा था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह, इनका जो एनर्जी है वो काफ़ी कम होता है, तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. किस में एक्सप्रेस करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो इसमें हमने क्या देखा था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल. ये हो गया. यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? यानी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल एनर्जी प्रेजेंट है कितने में? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. कोई दिक्कत? तो 1 जूल कितने में प्रेजेंट होगा? 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल. डन. अभी कितना पूछ रहा है? 4. देयरफॉर 4 इंटू 10 के पावर 19 माइनस 19 जूल एनर्जी कितने में प्रेजेंट होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10 के पावर माइनस 19. डन. तो ये माइनस से माइनस 19 कट गया.
अब ये कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 1.6, यानी 4 को जब आप 1.6 से डिवाइड करोगे तो आएगा लगभग 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन। ये आपका सेकंड का सोल्यूशन हो गया। इसमें आपको क्या याद रखना है, 2 डेटा याद रखना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। अच्छा, बहुत लोग को यही नहीं समझ में आएगा कि मैंने ये डिवाइड कैसे कर दिया। देखो आप 4 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 19 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब देखो ये नीचे से माइनस ऊपर लेके जा रहे हो आप, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 19 ऊपर, ये जब आप ऊपर लेके आओगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, तो ये घट के कितना हो जाएगा 0, यानी 10 के पावर 0 कितना हो गया 1, ठीक है ना। अब बाकी आप 4 को 1.6 से डिवाइड कर लोगे और इजीली आंसर आपको मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। क्लियर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। देखें, व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 10 kgf, देखिए ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे 10 kgf का बल लग रहा हो, ठीक है ना, क्या लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो kgf है, इसको आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है यानी फोर्स में, तो ये कितना है 10 kgf है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, ये न्यूटन में आ गया, फोर्स आ गया। ओके। बोला डिस्प्लेसमेंट, ये खुद क्वेश्चन में देख रखा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज फर्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इन द डायरेक्शन, जैसे सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इधर फोर्स लगा तो इधर ही उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो इसमें जो थीटा है यानी एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है ना, यानी यहाँ पे आप क्या लिख लो cos 0, ठीक है ना। तो ये देखो वर्क फोर्स कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट 0.5 मल्टीप्लाई बाई cos 0 का वैल्यू जो होता है ना, cos 0 का वैल्यू होता है 1, कितना होगा 1, तो ये कितना हो गया आपका 500, लेकिन यहाँ एक के बाद डेसिमल हो गया, यानी ये कितना हो गया आपका 50 जूल। सो आई होप ये सबको समझ में आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ हो गया F इंटू एस कॉस 60। क्लियर। अब देखो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू होता है 1, 0 का, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है ना। हमने इससे पहले वाली जो वीडियो में इसको बताया भी था आपको। ओके, आप देखें तो कितना हो जाएगा ये 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, यानी कितना कट गया ये 50 बार, यानी ये कितना हो गया आपका 25 जूल हो गया दूसरा। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसका थर्ड, नॉर्मल एट एन एंगल, जब भी बोले नॉर्मल कान खड़ा कर लो, मैंने बोला है हमेशा जब भी बोले नॉर्मल तो क्या करना है आपको, कान खड़ा कर लेना है बिल्ली की तरह, और उसका खोपड़ी से उसका एंगल होता है 90 डिग्री। कान खड़ा तो ना बिल्ली कैसे, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ क्या हो गया W इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस एफ, यहाँ S भूल गया मैं, S cos 90। ओके, तो कितना हो गया वर्क फोर्स कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई cos 90 का वैल्यू देखो यहाँ पे होता है कितना 0 होगा ना 0, तो आपका यहाँ वर्क डन कितना आ गया 0, ये आपका हो गया आंसर। डन। कुछ नहीं है इसमें, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है और cos 90 का वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1, 60 का हाफ, 90 का 0 डिग्री, ठीक है। इससे पहले हमने ट्रिक बताया पहले वाली वीडियो में, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आ रहा तो वहां से जरूर देख लें। ओके, समझ आए क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बॉडी ऑफ मास जो दे रहा है उसको लिख लो पहले, मास इज इक्वल टू 40 kg, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। क्लाइम्स ए स्टेयर, बोला है कि वो सीढ़ी चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, कितना हाइट गया 8 मीटर और समय कितना लिया है उसने 5 सेकेंड, यानी यहाँ पे हाइट हो गया आपका 8 मीटर और टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड। जो दिया है उसको एग्जाम ऐसे डायरेक्टली लिख लेते हैं। इसके बाद क्या, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है। जैसे सपोज करो बॉडी है ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, यानी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी लग रही है। तो इसके लिए आपको लिखना है फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो फोर्स जो वो ऊपर जा रहा है तो इस पर मास इंटू ग्रेविटी लगेगी, तो इसका मास कितना है 40 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी कितना है 9.8 लेते हैं, ठीक है ना। कितना लेते हैं ग्रेविटी नॉर्मली 9.8, लेकिन हम यहाँ ले लिए क्या 10 ले लिए हमने इसको,
ठीक है ना। ग्रेविटी का वैल्यू हमने कितना ले लिया है 10, तो ये कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर, तो कितना इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फोर्स कितना है यहाँ पे आपका 400 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, ऊपर कितना मीटर जा रहा है 8 मीटर। ओके, ये हो गया आपका न्यूटन में ये हो गया आपका मीटर में, तो ये कितना हो गया आपका 8 4 3200, ये हो गया आपका जूल। न्यूटन मीटर को आप क्या बोलते हो, जूल भी बोल देते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग इस पेन टैब की वजह से ख़राब है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होता है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, पहले से काफ़ी सुधर गया, कुछ दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय द बॉय, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, फॉर्मूला आपको पहले रटा होना चाहिए। ओके, पहले से ही वर्क यहाँ आ गया है, कितना वर्क आया है 3200, यानी 3200 डिवाइडेड बाई टाइम कितना, ये वाला वर्क यूज़ करेंगे ना, आप घबराए नहीं, क्योंकि उसी में तो निकालना है। तो टाइम कितना दिया हुआ है 5। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा लगभग 640 वाट, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे 6 5 जा 30 होगा, ठीक है ना, 5 4 जा 20 और ये 0, डन, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लें, बोला मैन स्पेंड्स इतना एनर्जी, यानी एनर्जी बोल रहा है, एनर्जी हो गया ना, एनर्जी का मतलब वर्क डन, यानी ये क्या दिया हुआ है किलो जूल, ये किलो जूल क्या, जूल से पकड़ो आप, यूनिट क्या दिया है, ये वर्क डन दिया है, ठीक है ना। देखो एग्जाम में आपको क्या पकड़ना होता है, यूनिट से पकड़ना होता है कि वो दे क्या रखा है, कितना हो गया 6.4 किलो जूल, डन। डिस्प्लेसिंग बॉडी, डिस्प्लेसमेंट दिया है इसका s इज इक्वल टू 64 मीटर, कोई दिक्कत, और समय दे दिया है कितने समय में 2.5 सेकेंड। बोला है कि एक मैन स्पेंड्स डिस्प्लेसिंग, बोला एक ऑब्जेक्ट है 64, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट को उसने यहाँ से धक्का दे दिया और यहाँ चला हुआ ऑब्जेक्ट कितना दूर 64 मीटर दूर, कितने समय में 2.5 सेकेंड में, क्लियर। यानी बोला है कि 6.4 किलो जूल का एनर्जी यानी वर्क डन करके बॉडी को धक्का दिया, तो वो मान लो ए से कहाँ चली आई बी में। अब आपको निकालना है कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, तो बहुत आसान है, देख लो यहाँ आप पहले लिख लिया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वर्क डन दिया हुआ है कितना 6.4 किलो जूल, आप इस किलो जूल को ऐसे ही रहने दे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, इज इक्वल टू फोर्स निकालना है हमको इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2.5 सेकेंड, सॉरी 64 मीटर, कितना है 64 मीटर, तो ये वर्क कितना हो जाएगा 6.4 किलो जूल डिवाइडेड बाय 64 मीटर। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6.4 है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, 1 2 3, तो ये जूल में आ गया, क्यों, क्योंकि किलो जूल था ना, तो जूल में कन्वर्ट के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया हमने और ये 64 हो गया, ठीक है। अब ये देखो इसका एक जीरो इसके डेसिमल की वजह से कट जाएगा और ये 1 बार हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया आपका 100 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, यानी 100 न्यूटन आ गया, ठीक है ना, क्लियर। देखो इसका जो डेसिमल था वो एक जीरो की वजह से हट गया, अब ये 64 एक बार चला गया और 2 जीरो बच गया, इसलिए हो गया 100 न्यूटन। समझ में आया क्या। दूसरा देख लेते हैं आप, कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय द मैन इन हॉर्स पावर, यानी पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। ओके, अब वर्क डन कितना होगा आपका, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अभी निकाला हमने 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 100 न्यूटन हो गया, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऊपर दे के रखा हुआ है 64 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है 2.5 सेकेंड। ओके, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2560 वाट। ओके, समझ में आएगा। आगे दिखा हुआ है कैलकुलेट द पावर इन हॉर्स पावर, यानी आप हॉर्स पावर में करने के लिए क्या करोगे, इसको जो भी वर्क डन आया 2560 डिवाइड करोगे 746 वाट से, यानी ये लगभग आ जाएगा 3.43 हॉर्स पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड ए लोड ऑफ इतना केजीएफ, यानी देखो यहाँ पे ये केजीएफ में दिया हुआ है, ये वजन दिया हुआ है, क्या दिया है वेट कितना दिया है इज इक्वल टू 200 केजीएफ, डन। आप इसको वर्क डन केजीएफ में दिया है तो आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए न्यूटन मीटर होना चाहिए। यहाँ पे देखें ग्रेविटी का वैल्यू दिया है न्यूटन
और ये केजी यानी न्यूटन में होना चाहिए, तो आप इसको केजीएफ में न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 200 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो कितना हो गया 2000 न्यूटन। डन। अब बोला इस कितने हाइट पे उठाया उसको, हाइट इज इक्वल टू 2.5 मीटर। समय दिया हुआ है कितना, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। यानी एक वेट लिफ्टर है, उसने एक भारी वजन 2.5 मीटर ऊंचाई तक 5 सेकंड में उठाया। तो आप कैलकुलेट करो उसका वर्क डन। क्या कैलकुलेट करना है इसका वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, देखो 2000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2.5 मीटर, यानी ये हो गया कितना आपका 550 हो गया इसका, 1 2 3 हो गया जूल। एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी 5000 जूल। क्वेश्चन नंबर 2, पावर डेवलप्ड बाय हिम। बोला पावर कितना डेवलप कर रहा है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क अभी हमने निकाला है कितना है 5000 अपॉन टाइम जो है वो 5 सेकंड है ना, ये जूल हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड, तो कट गया 1 बार हो गया, यानी ये कितना हो गया 1000 वाट। पावर किस में होता है, वाट में। डन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था और आई होप ये सबको समझ में आया है। चलिए देखिए, बोल रहा है अ मशीन रेजेस ए लोड ऑफ 750 न्यूटन। न्यूटन बोल रहा है, यानी इतना जो वो वजन है, वेट है, उसको वो क्या कर रही है, ये फोर्स दिया हुआ है न्यूटन से, यानी कितना हो गया 750 न्यूटन। अब बोला हाइट, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 16 मीटर 16 मीटर और टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। ये क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं, तो आपको निकालना है कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड। यानी आपको क्या खास क्या ध्यान देना है, बस वो आपको थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज कर दिया है, यानी एनर्जी स्पेंड का मतलब होता है वर्क डन निकालें आप, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, फोर्स कितना हो गया 750 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हो गया 16 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे और ये लगभग आ जाएगा 12,000 जूल। डन। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, कैलकुलेट द पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, वर्क कितना दे रहा है, अभी हमने देखा 12,000 जूल है, डिवाइडेड बाई समय जो है वो कितना है 5 सेकेंड। ओके, तो 5 2 10 4, यानी कितना हो गया आपका 2400 वाट। देखें यहाँ खास बात क्या है कि ये यहाँ बोला है कि इफ इट्स इफिशियंसी इज 100%, यानी जितना इनपुट है उतना आउटपुट है तब। लेकिन देखो ये सिर्फ आइडियल केसेस में होता है कि किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 100% होता है, किसी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ एनर्जी उसके फ्रिक्शन में, वियर टियर में, कहीं ना कहीं वो एनर्जी, जैसे मान लो मशीन चल रहा है तो उसमें आप उसको उसके बॉडी पार्ट्स टच करेंगे ना तो वो गर्म हो जाता है, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, सेम एनर्जी से इनपुट से ही आ रहा है। तो इनपुट इज नेवर इक्वल टू आउटपुट। तो एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, लेकिन यहाँ मान लिया गया कि एफिशिएंसी 100% है, तभी आपने इस न्यूमेरिकल का पावर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बोला इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर इतना किलोवाट आवर इज यूज्ड। यानी यहाँ पे दे रखा है, देखिए आप क्या दे रखा है, देखिए आप कितना इजी है ये। बोला है इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर, यानी इसका पावर दे के रखा है कितना किलोवाट। क्लियर है ना, ये कितना दिया है, पावर इज इक्वल टू 3 किलोवाट। किलोवाट का मतलब अगर वाट में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 वाट हो गया। समय दे दिया है, टाइम इज इक्वल टू 10 आवर। क्लियर, आपको कैलकुलेट करना हाउ मच एनर्जी। एनर्जी का मतलब हो गया वर्क डन, यानी एनर्जी वो जब भी पूछे तो आपको क्या निकाल लेना है, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, होता है ना। तो आप यहाँ देख लो, वर्क डन इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा पावर इनटू टाइम। बहुत आसान है, इसको आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। और ये पावर कितना दिया हुआ है 3 किलोवाट आवर, सॉरी 3 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई टाइम दिया है 10 आवर, तो ये कितना हो गया 30 किलोवाट आवर। क्लियर, ये आपका क्या हो गया पावर किलोवाट आवर में आ गया। अब दूसरा यहाँ पूछ रहा है ना, यही सेम वर्क आप इस वर्क को निकालें जूल। तो आपको पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। तो यहाँ पे वो 30 यानी 1 के बराबर इतना और जूल में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 1 किलोवाट आवर की वैल्यू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल है। तो 30 किलोवाट आवर कितने के बराबर होगा, सो
30 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाई 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो गया। ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 3 3 9 1 10 0 इंटू 10 के पावर 6, ये आपका किस में हो गया, जूल में। डन। तो देखिए आप क्वेश्चन है वाटर पंप रेसेस 50 लीटर, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया है। लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 लीटर। डन। थ्रू ए हाइट, यानी बोला कि जो पंप है वो 25 मीटर ऊंचाई तक पानी लेके जा रहा है, तो हाइट कितना दिया हुआ है, 25 मीटर। ओके, बोला है 5 सेकेंड में, समय कितना दे दिया है, 5 सेकेंड। डन। अब आपको कैलकुलेट कर लेना है पावर। क्या कैलकुलेट करना है आपको, पावर कैलकुलेट करना है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। डन, क्लियर हो गया। तो यहाँ देखो, ये चूंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh अपॉन टाइम t। क्लियर। लेकिन अपने को इस फॉर्मूले, इस न्यूमेरिकल में मास नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, मास। आपको यहाँ मास निकालना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, दो चीज़ दिया हुआ है इसका, देखिए डेंसिटी दिया है पानी का और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आया क्या। तो वॉल्यूम लीटर से आप, चलो मीटर क्यूब में इसको चेंज कर लेते हैं हम। वॉल्यूम इज इक्वल टू 50, लीटर को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो कितना आ गया आपका, लगभग 50 इंटू 10 के पावर -3 मीटर क्यूब हो गया। अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1000 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 50 इंटू 10 के पावर -3, ये इससे कट गया, यानी ये कितना आ गया, इसका मास आ गया 50 kg। डन। इसका मास कितना आ गया, 50 kg। ये क्या है, इसका मास है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू मिल गई कितनी हमको, मास की वैल्यू मिल गई 50 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी 10 यहाँ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई समय कितना दिया हुआ है, नीचे देखें आप 5 सेकेंड दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई, सॉरी हाइट लेना हमको, यहाँ कितना 25 मीटर, तो यहाँ हो गया 25, और ये टाइम कितना है 5 सेकेंड, ये हो गया आपका 5। आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 बार आ जाएगा, और ये कितना हो गया 250, इतना लगभग आ गया 2500 वाट। देखें 5 से 5 घट गया, तो 5 5 जो 25, यानी 250 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10, 2500 वाट। ये हो गया आपका इसका आंसर। आपका देखो इसमें जो खास बात है, उसमें जो मेन फार्मूला है ना, मेन फार्मूला को आप देखो कैसे कर सकते हैं, सवाल ये इंपॉर्टेंट होता है। पहले आपने देखा कि आपको पावर निकाल लेना है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा है, तो इसमें फार्मूला लगेगा mgh। लेकिन आपको इस पूरे सवाल में मास दिया ही नहीं है, मास नहीं दिया है, लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है, ठीक है ना। डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है, इससे आप मास निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और यहाँ से इस मास की वैल्यू को ईजिली आप यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये वैल्यू आपकी आ गई। डन। पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg। kg का मतलब हो गया मास गिवन, मास कितना हो गया 500 kg ऑफ वाटर द हाइट, यानी हाइट दे रहा है कि वो 80 मीटर नीचे से पानी ऊपर उठा रहा है, और टाइम दे रखा है कितना, 10 सेकेंड में। डन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप, यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, बहुत ईजी है। अगर आप देखें इसको तो यहाँ सीधा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा mgh, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो मास कितना हो गया 500 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई हाइट इसका दिया हुआ है कितना 80। क्लियर। तो ये कितना हो गया आपका, लगभग 8 5 40 हो गया, ये 1 2 3 1 वो 4 1 2 3 4, यानी ये इतना हो गया आपको। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 के पावर 5 जूल। डन। पहला आंसर ये क्लियर हो गया। अब दूसरे आंसर की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, पावर एट विच द पंप वर्क्स, यानी उसका पावर आप बताएं जिस पे ये इस्तेमाल हो रहा है। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। अभी वर्क कितना आ गया आपका, 4 इंटू 10 के पावर 5 जूल डिवाइडेड बाई समय कितना है 10 सेकेंड है ना, तो एक यहाँ से 0 कैंसिल होगा, यानी 4 इंटू 10 के पावर 4 वाट। ये पावर है तो वाट में हो गया, ठीक है ना। और आप इसको और आसान तरीका से लिखना चाहें तो सपोज करो 40 हो गया, और ये 3 0 बचेगा 1, यानी 40 किलो वाट। डन। 40 किलोवाट कैसे लिख सकते हैं, सपोज करो 4 हो गया, 1 2 3 4, तो ये 40 हो गया, और ये किलो हो जाएगा ना, 1 किलो में 1000 वाट होता है, तो 40 किलोवाट। अब क्वेश्चन नंबर 3, पावर रेटिंग बोल रहा है कि आप इसका कितना पावर रेटिंग करेंगे, RATING, रेटिंग ऑफ द पंप इफ इफिशियंसी इज 40%। बोला कि अगर इसका इफिशियंसी 40% है, तो आप इसका पावर रेटिंग यानी आप इसका इनपुट बताएं, ठीक है ना। तो देखो
इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट वर्क, यानी पावर आउटपुट आप लिख लोगे, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। क्या हो गया? पावर इनपुट। तो ये एफिशिएंसी कितना दिया, ये हमेशा याद रखें, ये परसेंट में देता है एफिशिएंसी, तो आप लिखेंगे 40/100 हो गया इज इक्वल टू पावर आउटपुट कितना आया, ये देखो अभी आया 40 किलोवाट, 40 किलोवाट डिवाइडेड बाय इनपुट निकालना है x। डन। तो देखो आप ये 40 से 40 कट गया, हो गया ना। अब ये किलोवाट यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ गया, इसको इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इधर, x इज इक्वल टू 100 किलोवाट, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 किलोवाट क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, क्लियर, समझ में आ गया? आई होप ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लें। बोला है एन ऑक्स कैन अप्लाई ए मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी बोला है कि कितना फोर्स लगा सकता है 1000 न्यूटन। डन। क्वेश्चन में जो दिया आप लिखते चले जाओ। इट इज टेकिंग पार्ट इन द कार्ट रेस एंड एबल टू पुल द कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी देखो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है कितना 30 मीटर पर सेकेंड, न्यूटन के साथ मीटर जाता है यानी यूनिट सही है। while is making its best effort calculate the power developed by the ox। बिल्कुल इजी है, पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी यानी स्पीड, यानी ये पावर कितना हो गया 1000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा 30,000, ये न्यूटन, ये मीटर पर सेकेंड है और ये न्यूटन है, तो ये किस में आ जाएगा आपका किलोवाट, वाट आएगा। क्या आएगा ये वाट, यानी आप इसको क्या बोलोगे 30 किलोवाट, ठीक है ना, यानी 30, ये न्यूटन इंटू मीटर सेकेंड है तो ये तो आपका वाट आएगा ना यहाँ पे, और जब आप इसको ये किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किस में आ जाएगा 30 किलोवाट। डन, ठीक है। आगे देखें आप, अगला क्वेश्चन देख लें। आप बोला है पावर ऑफ मोटर, यानी मोटर का ऑलरेडी यहाँ पावर दिया हुआ है, कितना है पावर इज इक्वल टू 40 किलोवाट, यानी आप इसको कन्वर्ट कर ले वाट में, कितना हो गया 40,000 वाट। बोला है एट व्हाट स्पीड, यानी स्पीड यहाँ पूछा हुआ है, और जब यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है कितना 20,000 न्यूटन। ओके, तो बहुत ही आसान है, क्या पावर इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन फोर्स, तो ये पावर कितना हो गया आपका ऊपर से 40,000 वाट डिवाइडेड बाई स्पीड दिया है 20,000 न्यूटन, ये वाट है और ये न्यूटन है। ओके, तो आप इसको डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। डन, बहुत इजी है, डायरेक्ट ये तो फॉर्मूले पे ही बेस्ड है क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है राजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, यानी बोला कि जो फोर्स है वो कितना हो गया 150 न्यूटन एट ए कांस्टेंट स्पीड, यहाँ स्पीड दिया है 120 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पावर, यानी पावर की बात कर रहा है तो पावर इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू स्पीड, यानी ये कितना हो गया 150 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई स्पीड दिया 120 मीटर पर सेकेंड। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 00 हो गया, 12 5 जा 60 और 12 1 जा 12 118। ओके, ये वाट आ जाएगा इतना। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। बोला है बॉय वेइंग 350 न्यूटन, यानी बोला है कि जो बॉय है उसका जो वेट है वो कितना है 350 न्यूटन है। अब देखिए यानी ये पावर दिया है, पावर इज इक्वल टू 350 न्यूटन। बोला है कि वो कितने स्टेप्स गया, ठीक है ना 30 स्टेप, वो कितना गया, ये डिस्टेंस दिया है 30, यानी हर 30 कदम गया और हर कदम 20 सेंटीमीटर बड़ा था, यानी कितना हो गया ये 600 सेंटीमीटर, यानी आप इसको कितना मीटर कर लोगे 6 मीटर। डन, ये क्या गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, यानी 30 कदम गया, हर कदम 20 सेंटीमीटर का है, तो पूरा डिस्टेंस के लिए मल्टीप्लाई करेंगे आप। टाइम दिया है कितना 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। डन, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू होता है mgh। ओके, लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आप लगाओगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना हो गया आपका 350 ऑलरेडी गिवन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 6 मीटर। ओके, ये कितना हो गया लगभग आपका 2100 जूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पावर स्पेंड, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आपका कितना है 2100 डिवाइडेड बाई टाइम ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 60 सेकेंड। 1 मिनट दिया है, आप इसको 60 सेकेंड ले लेंगे, ये हो गया आपका, ये आपका ओवरऑल कट क्या आएगा 35 वाट।
ओके, ये सेकंड में दिया है और ये जूल में दिया है। डन। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आज अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15। इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर ए पर्सन ए, यानी यहाँ हो गया सपोज कर पर्सन ए जिसका मास कितना है, मास इज इक्वल टू 50 kg। डन। इसको लग रहा है टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड। वही दूसरा पर्सन है बी, इसका भी मास है कितना 50 ही kg है। ये टाइम इसको लग रहा है वही काम करने में कितना 15 सेकेंड। ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ना है, यानी एक 10 सेकंड में वो काम कर दे, 20 सेकंड में कर दे रहा है, दूसरा 15 सेकंड में, यानी दूसरा वाला ज़्यादा तेज काम कर रहा है, पावर ज़्यादा लगा रहा है। कंपेयर द वर्क डन। ठीक है ना, तो पहला हो गया वर्क डन। अब देखो भैया दोनों ने सेम हाइट, ठीक है ना, उसी स्टेयर पे चढ़ा, सेम हाइट कवर किया, और यहाँ जो वर्क डन होता है वो टाइम पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो टाइम पे निर्भर ही नहीं करता है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी वो समय पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, सो बोथ विल डू, थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा एडजस्ट करना होगा क्योंकि इस पर सही से हाथ बैठा नहीं है। विल डू सेम वर्क, यानी सेम वर्क करेंगे। तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाई ए डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई बी इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। ठीक है। अब दूसरा देखें, कैलकुलेट द पावर डन, यानी पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी पावर समय पर निर्भर करता है। पावर P1, देखो पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी P1 अपॉन P2, ये उल्टा हो जाएगा, यानी T2 अपॉन T1, क्योंकि ये P1 हो गया, ये P1। ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें अगर आप फॉर्मूला इसके हिसाब से रखें तो जो दूसरा समय ले रहा है वो कितना ले रहा है 15 सेकंड ले रहा है, और जो पहला ले रहा है वो कितना ले रहा है 20 सेकंड। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 3/4, यानी इसका जो रेशियो आएगा कितना आएगा 3/4। क्लियर। देख लें आप, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इससे हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया ये वाला, इससे हमने ये सवाल इजीली लगा लिया। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोला बॉय वेइंग, यानी वेट ऑफ बॉय कितना है 40 kgf। ठीक है ना, और वहीं अगर हम बात कर लेंगे इधर ले लेंगे वेट ऑफ गर्ल इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 30 kgf। ठीक है ना, बोला कि दोनों क्लाइम अप स्टेयर ऑफ 30 स्टेप ईच 20 सेंटीमीटर, यानी दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है हाइट है वो क्या हो गया, दोनों बोला सेम ही हाइट चढ़ रहे हैं, h1 बराबर h2 कितना हो गया ये लगभग 600 सेंटीमीटर या 6 मीटर। डन, दोनों का हाइट बराबर है। ठीक है ना। अब जो बॉय जो इधर बोला है इन 4 मिनट, यानी हाइट इन 4 मिनट, यानी जो लड़के ने जो समय लिया है वो कितना ले लिया है 4 मिनट ले लिया है, और जो लड़की ने समय लिया वो कितना लिया आपका 3 मिनट। ठीक है ना, यानी लड़का है उसका वेट 40 gf है, 40 kgf, लड़की का वेट 30 kgf, दोनों ने सेम एक ही ऊंचाई चढ़ी 6 मीटर की। लड़का 4 मिनट में चढ़ गया और लड़की फास्ट थी तो वो 3 ही मिनट में चढ़ गई। ठीक है ना, अब कंपेयर करना है आपको फर्स्ट द वर्क डन बाय देम। ठीक है ना, देखें वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ अगेंस्ट ग्रेविटी है तो क्या हो गया mgh। ठीक है ना, कंपेयर करना है हमको, तो आप अपन क्या लिखेंगे वर्क डन बाय बॉय डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय गर्ल इज इक्वल टू m1 अपॉन ये मास ऑफ बॉय अपॉन मास ऑफ गर्ल मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इंटू हाइट। तो ये तो कॉमन है तो ये कट गया, यानी ये क्या आ गया मास ऑफ बॉय अपॉन मास ऑफ गर्ल। कितना है मास ऑफ बॉय 40 kgf और ये गर्ल का कितना है 30, यानी ये कितना आ जाएगा 4:3 रेशियो। पहला कंपैरिजन हो गया। दूसरा देख लेते हैं क्या बोला है पावर डेवलप, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, समझ में आया। तो वर्क डन कितना है मास ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इंटू हाइट अपॉन समय जो इसने लिया T1 अपॉन मास ऑफ गर्ल मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इंटू हाइट अपॉन टाइम T1। अब देखो ग्रेविटी से ग्रेविटी और हाइट ये कट गया, यानी आप इसको अरेंज करेंगे तो मास ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बॉय, बॉय मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई ये उल्टा हो जाएगा टाइम टेकन बाय क्या गर्ल अपॉन मास ऑफ द गर्ल। क्लियर।
तो इसकी वैल्यू हम पुट कर ले रहे हैं। मास ऑफ बॉय कितना है आपका 40 अपॉन गर्ल का कितना हो गया आपका 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो टेकन है, वो जो लड़की ने जो समय लिया वो कितना था 3 मिनट और जो बॉय ने समय लिया वो कितना था 4 मिनट। तो ये सारा कट के कितना आ गया 1:1। ये आंसर हो गया आपका। ओके है, बस आपको इतना याद रखना है। देखो ग्रेविटी और हाइट सब में कांस्टेंट है तो कटता चला जाएगा, बस जो मेन वैल्यू है मास को कंपेयर कर लेना है आपको इधर से। और यहाँ इस सेम पावर में भी है ग्रेविटी हाइट कांस्टेंट है तो आप हटा दें उसको और इजीली बस डायरेक्ट ये को रिलेशन है और कुछ टफ है ही नहीं, ठीक है ना। अगला चलिए अगला और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 17। ओके देख लेते हैं क्या बोला है। अ मैन रेसेस ए बॉडी ऑफ मास, यानी मास दिया है कांस्टेंट है, यानी सबके लिए मास कितना है 50 kg टू ए हाइट 2 मीटर। अब जो बोला है कि एक बॉय जो है वो जो लड़का है वो उसको 20 सेकेंड में ऊपर उठा रहा है और उसी मास को उसी हाइट पे जो एक मैन है यानी आदमी है वो 50 सेकेंड में ऊपर उठा रहा है। डन, समझ में आ गया। यानी मास फिक्स हाइट फिक्स, बस दोनों का समय अलग अलग। लड़का 20 सेकेंड ले रहा है और जो आदमी है वो 50 सेकेंड ले रहा है उठाने में। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। फर्स्ट क्या कंपेयर करना है, वर्क डन। अब देखो वर्क डन कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना होता है, वर्क डन देखो सब सेम ही है, मास और हाइट, यहाँ पे समय अलग अलग है। तो वर्क डन जो होता है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी ये समय पे निर्भर नहीं करता है। अगर दो केसेस में है तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 1:1। क्लियर, mgs डिवाइडेड बाई mgh 1:1 आएगा। दूसरा देखें आप क्या बोला है, पावर डेवलप, यानी पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, यानी P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो देख लो जो पावर ऑफ मैन है वो कितना है 50 सेकेंड में हो रहा है, मतलब ऊपर ले जा रहा है, और जो बच्चा है वो कितने में ले जा रहा है 20 सेकेंड में, यानी इसका रेशियो कितना आ जाएगा 5:2। डन। अब आगे बोला है कैलकुलेट करें आपकी पूरा कितना पावर लगा है, कैलकुलेट वर्क डन इज इक्वल टू हो गया mgh। तो मास कितना है इसका 50 kg, ग्रेविटी हो गया 10 और हाइट कितने मीटर ऊपर ले जा रहे हैं वो 2 मीटर, यानी ये हो जाएगा आपका लगभग मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5 to 10, ये हो गया 1000, यानी कितना हो गया 1000 जूल। डन। अब सेकंड बोल रहा है कि आप इसका पावर निकालें, यानी पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। हर केस में बोल रहा है अलग अलग दोनों निकालें। तो जो वर्क डन हुआ है वो तो सेम हुआ है, तो पावर वर्क अपॉन टाइम हो गया ना, तो चलो निकाल लेते हैं पावर ऑफ बॉय। ये कितना हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क डन हो गया आपका 1000 डिवाइडेड बाई जो बच्चे ने समय लिया वो कितना लिया है 20 सेकेंड का लिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका हो गया 50 वाट। डन। वही अगर हम पावर यहाँ मैन का निकाल लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, हाँ, पावर डन पावर ऑफ मैन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम हो गया, यानी वर्क डन कितना है 1200 है, सॉरी 1000 है, 1000 जूल डिवाइडेड बाय जो समय लिया है इंसान ने कितना लिया है 50 सेकेंड का लिया है, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय 50 सेकेंड, यानी ये कितना आ गया आपका आ गया 20 वाट। समझ में आएगा। तो ये था। अब इसके बाद आई होप जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर लेंगे। अगर आप प्लीज़ आपको लग रहा है मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ ये पूरे छुट्टी वगैरह में आप मेरे साथ बने रहें। मैं सारा क्वेश्चन आंसर्स मैं सारे एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का और न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दूंगा। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने कम से कम 4 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो। ओके, तो चलिए मेरे साथ चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।